नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुवंती जी को साधु प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, प्रतिदिन धर्म का श्रवण हम लोग कर रहे हैं। आज इसमें एक और सूत्र का अभ्यास करेंगे, पर संयुक्त निकाय से नहीं। आज अंगुत्तर निकाय से एक सूत्र है, बड़ा सुंदर, बहुत सरल सूत्र है। चतुक्क निपात में आता है यह सूत्र। सूत्र अभिज्ञात वर्ग में है, यानी विशेष बोध अभिज्ञा सूत्र। तो विशेष बोध के साथ विशेष बोध के लिए भगवान बुद्ध जी ने जो उपदेशित किया है यह सूत्र। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, चत्तारो में भिक्खवे धम्मा। भिक्षु, ये 4 प्रकार के धर्म होते हैं। कतमे चत्तारो, कौन से 4 प्रकार के? अत्थि भिक्खवे धम्मा अभिज्ञा परिज्ञाय। ऐसे भिक्षु, ऐसे धर्म हैं जो विशेष ज्ञान से जानने वाले होते हैं। अत्थि भिक्खवे धम्मा अभिज्ञा पहातव्वा। ऐसे धर्म होते हैं जो विशेष ज्ञान से दूर करने वाले होते हैं। अत्थि भिक्खवे धम्मा अभिज्ञा भावेतव्वा। भिक्षु ऐसे धर्म हैं जो विशेष ज्ञान से प्रगुण करने वाले, अभ्यास करने वाले होते हैं। अत्थि भिक्खवे धम्मा अभिज्ञा सच्चिकातव्वा। भिक्षु ऐसे धर्म होते हैं जो विशेष ज्ञान से साक्षात करने वाले होते हैं। इन 4 धर्मों के लिए भगवान बुद्ध जी ने बताया है। अब ये 4 धर्म कौन कौन से हैं, किसे जानना है, किसे दूर करना है, किसका अभ्यास करना है और किसे साक्षात करना है, इसके बारे में भगवान विस्तार पूर्वक बताते हैं। भगवान कहते हैं, कतमेच भिक्खवे धम्मा अभिज्ञा परिज्ञेया। भिक्षु ऐसे कौन से धर्म हैं जो विशेष ज्ञान से जानने के लिए हैं। तो उसमें आता है पंच उपादान स्कंदा इमे उच्चन्ति। पंच उपादान स्कंद जो है भिक्षु, वह धम्मा अभिज्ञेय परिज्ञेय। भिक्षु ये विशेष ज्ञान से जानने वाले हैं। तो पंच उपादान कौन से हैं? जो समग्र दुख का सारांश है। संक्षिप्तेन पंच उपादान स्कंदापि दुःख। संक्षिप्त में 5 उपादान स्कंद दुख है ना। तो कौन कौन से? रूप उपादान स्कंद, वेदना उपादान स्कंद, संज्ञा उपादान स्कंद, संस्कार उपादान स्कंद और विज्ञान उपादान स्कंद। इन उपादान स्कंद को विशेष ज्ञान से देखना है, जानना है ना। इनको देखना है। तो विशेष ज्ञान से देखना यानी धर्म की दृष्टि से, धर्म में आत्मसात होकर समथ विपස්සना का अभ्यास करते हुए जो करना है, वो विशेष ज्ञान से इन्हें देखना है। किसे? 5 उपादान स्कंद को, ये देखने के लिए है। कतमेच भिक्खवे धम्मा अभिज्ञा पहातव्वा। किस धर्म का हमने प्रहीन करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, विशेष ज्ञान से नष्ट करने के लिए क्या है? भगवान कहते हैं, अविद्या च भवतन्हा च। अविद्या तथा भवतन्हा, इस संसार में सभी दुखों का कारण क्या है? अविद्या है। हम इस संसार में पड़े हुए हैं, मनुष्य लोक में जन्म ले रहे, यहां से मर के पुनः किसी और लोक में जन्म लेंगे, वहां से मर के पुनः जन्म लेंगे। ये जन्म की जो निरंतर परंपरा जो बांध रहा है, ये कोई दूसरा आदमी नहीं बना रहा। ये कोई ऐसा नहीं कि अच्छा यह आत्मा है, यहां से यहां लेगी और अपने से ही मुक्त हो जाए, ऐसा नहीं है।
ये जो हम जन्म लेते चल रहे हैं ये अविद्या के कारण है। अविद्या के कारण, इस जरा मरण की परंपरा को हम समझ न पाने के कारण जहां जहां जन्म लेते हैं वहां आनंद का अनुभव करते हैं। तत्र तत्राभिनंदिनी कहा है। वहां वहां आनंदित होते हैं, जहां भी जन्म हो। प्रेत लोक में चले गए, वहां दुख भोग रहे हैं, फिर भी वहां जीवन है करके हम सुखी हो जाते हैं। देवलोक चले गए, वहां पे भी अरे सुख सुख है। वहां पे भी मनुष्य लोक में आ गए, तो जैसे हजारों वर्षों का मनुष्य का जीवन है, ऐसा हम जीवन जीते हैं। चाहते ऐसा सुख हो, आलस्य में पड़े रहते हैं, कुशल की उत्पत्ति से दूर होकर, क्योंकि अविद्या है। दूसरा कारण उसमें है भवतन्ना, इस संसार में बने रहने की प्रबल इच्छा। बने रहने की प्रबल इच्छा, कहीं तो भी मेरा अस्तित्व होना चाहिए। जहां भी हो, इस संसार में मेरा अस्तित्व होना चाहिए। किसी न किसी तरह से मैं इस जीवन में बने रहूं, किसी न किसी तरह से इस संसार से मेरा बंधन बंधा रहे। इसकी जो भव में जन्म लेने की जो तृष्णा है, कहीं न कहीं पुनः पुनः जन्म लेने की जो तृष्णा है, वो भव तन्ना है। भगवान कहते हैं विशेष ज्ञान से, विशेष बोध से इस अविद्या और भव तन्ना को पहातब्बा, खत्म करना चाहिए, कहते हैं। इमे उच्यति भिक्खवे धम्मा अभिज्ञा पहातब्बा। भिक्षु, यही धर्म है, अविद्या और भवतन्ना। ये दो धर्म है जिसे विशेष ज्ञान से खत्म करना चाहिए। तीसरा कारण बताते भगवान, कतमेच भिक्खवे धम्मा अभिज्ञा भावे तब्बा। विशेष ज्ञान से हमने कौन से आ, धर्म का अभ्यास करना चाहिए? कौन से धर्म का अभ्यास करना चाहिए? सामान्य हम सामान्य तरह से जो चिंतन मनन करते हैं ना, जैसे अच्छा खाना बनाना है, अच्छा ये बनाएंगे, वो थोड़ा सा दूर कर दिए। उपजीविका के लिए हम जो छल कपट मोह माया आदि सबका इस्तेमाल करते हैं, उसको दूर करके धर्म की दृष्टि से जागने वाला जो विशेष ज्ञान है, मुक्ति के लिए जानने वाली जो इच्छाएं हैं, उनके साथ में ये भावे तब्बा किसका अभ्यास करना चाहिए? समथो च विपस्सना च। समथ तथा विपश्यना का अभ्यास करना चाहिए। किसका? समथ का। समथ यानी प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय चतुर्थ ध्यान के लिए जो पूरक सहायक है ध्यान साधना है, धर्म का अभ्यास, उनका अभ्यास करना चाहिए और विपස්සना करनी चाहिए। समत और विपश्यना दोनों ही होनी चाहिए, एक कर नहीं चलेगा। समत का अभ्यास भी होना चाहिए, विपश्यना का अभ्यास भी होना चाहिए। ध्यान को भी पाना चाहिए, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, इन ध्यानों को भी पाना चाहिए। इन ध्यानों की प्राप्ति के साथ साथ ही बोध का बोध भी होना शुरू हो जाता है। तो वह, तो समत, समतोच विपස්සना च इमे उच्यति भिक्खवे धम्मा अभिज्ञा भावे तब्बा। विशेष ज्ञान से भिक्षु इन्हीं दो धर्मों का अभ्यास करना चाहिए। आप अपने जीवन में ये जो पंच उपादान स्कंदों को देखने की कोशिश करें। अविद्या और भवतन्नास को मुझे दूर करना है, इस बात का निरंतर चिंतन करना है। इसके लिए, इस अविद्या और भवतन्ना को दूर करने के लिए मुझे समत साधना का अभ्यास करना पड़ेगा, विपश्यना साधना का मुझे अभ्यास करना पड़ेगा। ये दोनों ही साधना आवश्यक है, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। उसका अभ्यास मैं करूंगा। जब ये अभ्यास करते हैं तो कतमाच भी कवे धम्मा अभिज्ञा सच्चिका तब्बा। विशेष ज्ञान से किसे साक्षात करना चाहिए? तो भगवान कहते विज्ञा च विमुक्ति च। इस तरह से धर्म का अभ्यास करते हुए यदि चले तो क्या उत्पन्न होगा? अविद्या दूर हो जाएगी, विद्या उत्पन्न होगी। तो विद्या को साक्षात करना है, विद्या का बोध करना है, विद्या को आत्मसात जी लेना है। विमुक्ति च, विमुक्ति सुख को पाना है। तो ये जो धर्म है, इमे उच्चन्ति भिक्खवे धम्मा अभिज्ञा सच्चिका तब्बा। विद्या और विमुक्ति, विद्या और विमुक्ति, ये दो धर्म हैं जो विशेष बोध के साथ साक्षात करने हैं। इमे को भिक्खवे चत्तारो धम्माति।
भिक्षु ये 4 धर्म हैं करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। तो ये 4 धर्मों को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। हमें जीवन जीते समय ये पंच उपादान स्कंध हमारे दुख का कारण है। सास नहीं, बहू नहीं, ये लोग नहीं। पंच ये जो पंच उपादान स्कंध है ये दुख का कारण है। मेरे दुख का कारण हमारा बॉस नहीं है, एचआर नहीं है। दुख का कारण कौन है? दुख का कारण ये पंच उपादान स्कंध है। इस तरह का चिंतन तुम्हारे मन में आना चाहिए। हम्म पड़ोसियों से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं, तो तकलीफ किससे है? इस पंच उपादान स्कंध से। जब इस पंच उपादान स्कंध का जैसे जैसे अनुभव करना शुरू कर देंगे, जानना शुरू कर देंगे, वैसे वैसे आपका धर्म का आगे का मार्ग बढ़ते जाएगा। क्या इन उपादान स्कंद में बंधे ही किस लिए हैं? अविद्या में आने के कारण, भवतन्ना होने के कारण। इनको दूर करने के लिए हमें क्या अभ्यास करना चाहिए? तो हमें समत और विपश्यना का अभ्यास करना चाहिए। इनको इनका अभ्यास करने से, समत और विपश्यना का अभ्यास करने से हमें क्या मिलेगा? हमें विद्या मिलेगी, विमुक्ति मिलेगी। ये 4 धर्म इस लोक में विद्यमान है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। ठीक है, इन धर्मों को याद रखो। यह अभिज्ञा सूत्र आप सभी को पंच उपादान स्कंद को समझकर उत्तम विद्या विमुक्ति तक जाने के लिए सहायक हो जाए। साधु साधु।